जी के लड़के दूधा जी जो कि मेड़तियों के मूल पुरुष हैं, जिन्होंने मेड़ता आकर के मेड़तियों की मेड़तिया वंश परंपरा वहां से प्रारंभ होती है। और राव दूधा जी के लड़के वीरमदेव जी के लड़के जयमल जी, और जयमल जी के लड़के हैं सांवलदास जी के रघुनाथ सिंह जी का जन्म 1659 में हुआ और निर्वाण 1737 में हुआ। आज 421वीं जयंती है। उनके 9 रानियां थी, 8 लड़के थे, और ये जो जितना गोडाटी का क्षेत्र है, विस्तृत भूभाग है, उनकी संतति परंपरा आज हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रही है। ये इनका जो छोटा सा जीवन वृत्त है, और उनकी आयु करीब 78 वर्ष की रही, लेकिन ये कोई उनका परिचय नहीं है, क्योंकि ये बातें तो हम इतिहास की किताबों में उन पर बहुत साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं, जिसकी भी चेष्टा है अपने बुजुर्गों के बारे में जानने की। लेकिन वास्तव में क्षत्रिय की जो परिभाषा थी, उसको उन्होंने किस प्रकार से आत्मसात किया, उसको किस प्रकार से उन्होंने जीवन में कार्य रूप में परिणत करके दिखाया, वो जो एक मंत्र है कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभाव। क्षत्रिय के जो 7 गुण बताए गए वेदों में, उनको अपने जीवन में जीने का जो कार्य राजा रघुनाथ सिंह जी ने किया, और वो भी एक शब्द अभी इन दिनों बड़ा जहन में चल रहा है कि विरक्त होकर के उनका जन्म पुनलोता गांव में हुआ, और उन्होंने वहां से अपना सर्वस्व छोड़ करके अपने ननियाल बगलू चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने बादशाह की सेना में भर्ती हो गए। और बादशाह की सेना में जब बादशाह जो है रण क्षेत्र से विमुख हो रहा था, तो एक साधारण सिपाही होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार की, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत उन्होंने दिखाई अपने व्यक्तित्व में, और उन्होंने बादशाह के हाथी को रोक करके और कहा कि भागता रहो, उनको अब शब्द कहे, तब बादशाह वापस युद्ध में लगा और बादशाह जीत गया। और जब बादशाह जीत गया तो सेना बड़ी विशाल थी। बादशाह ने जश्न मनाया, उसकी बेगम जो है उससे बादशाह ने कहा कि मैं तो एक सिपाही की वजह से जीता हूं, जिसने मैं रण क्षेत्र से भाग रहा था, और उसने जो है मुझे कातर शब्द कहे, तो कहा आपने उसको क्या दिया? तो कहा अब इतनी बड़ी विशाल सेना में मैं उसको कहां से पहचानूं? तो पूरी सेना को उनके सामने से गुजारा गया, और फिर जो है जो ही राजा रघुनाथ सिंह जी दिखाई दिए, उनको बुलाया गया और बुला करके कहा कि वही शब्द तुम वापस कहो जो उस वक्त कहे थे। तो तुरंत राजा रघुनाथ सिंह ने अपनी तलवार पे हाथ रखा और कहा कि उस वक्त जो है उन शब्दों की आवश्यकता थी, मैं व्यर्थ में अपनी वाणी को जो है दूषित नहीं करूंगा। तो उनमें सूरवीरता भी थी, तेजस्विता भी थी। तेजस्विता तो इस प्रकार की है कि आप देखिए कि आज उनकी संतति को जब हम देख रहे हैं, तो उनका जो चित्र उस प्रकार, उस समय कोई कैमरा तो था नहीं, लेकिन जो चित्रण तत्कालीन चित्रकार ने किया है, उससे आप लोगों की जब मैं ये शक्लें मिलती हुई देखता हूं, तो ये एक बड़ा प्रमाण है कि आज भी हमारा बीज जो है वो सुरक्षित है, और हमें हमारे बीज को सुरक्षित रखना है। इसलिए उनकी सूरवीरता और उनकी तेजस्विता तो आज भी आप लोगों में विद्यमान है। जरूरत किस चीज की? हम हमारी दक्षता, हमारी चतुराई और युद्ध से पलायन नहीं करें, ईश्वर में आस्था, हमारा जो इष्ट था उसमें हमारी निष्ठा कितनी प्रबल होती थी हमारे बुजुर्गों की, कि जिन जयमल जी के लिए जयमल जपे जाप जप माला भागा राव मंडोर वाला, जिनके लिए भगवान कृष्ण स्वयं जो है लड़ने के लिए आए, तो हम लोगों में हमारे इष्ट के प्रति दृढ़ता कम हुई है। भगवान चारभुजा नाथ का स्मरण करें, राजा रघुनाथ सिंह जी में आस्था रखें,
और बाकी जो विकार हम रोज जिनकी चर्चा करते हैं, अभी और चर्चाएं होंगी,